नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वराज करियर, जहां मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज करियर में जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के समय जो प्रेशर महसूस होता है उसे कैसे कम किया जाए, जो टेंशन होती है उसे कैसे कम किया जाए। और इसलिए आज हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। तो एग्जाम का वक्त है, ऐसे में स्टूडेंट पर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर होता है। कई बार सिलेबस पूरा ना होने की वजह से छात्र परेशान रहते हैं, तो कभी फर्स्ट आने की टेंशन होती है, यहाँ तक कि पेरेंट्स का प्रेशर कि अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। ऐसे में स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और इतना ही नहीं, जान तक को खतरा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम के टाइम कैसे रखें खुद को कूल और किस तरह से पढ़ाई पर करें फोकस। हमारी खास पेशकश में खास मेहमान से चर्चा करेंगे हमारे इस खास पेशकश में। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी, जो कि प्राचार्य हैं सिद्धार्थ एक्सीलेंस एकेडमी भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका अनुपमा जी। जी अनुपमा जी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं, कुछ वक्त पहले से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने लग जाता है और वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि साल भर तैयारी करने के बावजूद भी ऐन मौके पर वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो अपनी टेंशन को किस तरीके से उन बच्चों को दूर करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बच्चों की प्रिपरेशन तो ठीक होती है, लेकिन उनको इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पेरेंट्स घर का माहौल, टेंशन ना दें बच्चों को। जो घर का एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखें। बच्चों से ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कि पेरेंट्स अंडर प्रेशर हैं। पेरेंट्स ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा, क्योंकि साल भर शायद वो बच्चों से जुड़े नहीं रहते हैं, या उनको पता नहीं होता है कि बच्चों ने कैसे कोर्स कंप्लीट किया है, उनको कितना उनको उस सब्जेक्ट में मास्टरी है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को नहीं पता है। तो अभी वो एंड मोमेंट पर घर में एक टेंशन का माहौल बना देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो एक ये चीज़ फर्स्ट मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को अच्छा माहौल रखें घर का, बच्चों को रिलैक्स रहने दें। दूसरी चीज़, बच्चों के खान पान का ध्यान रखें, उनको पौष्टिक आहार दें। तीसरी चीज़, बच्चों को बराबर नींद लेने दें, क्योंकि अगर बच्चे एक प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, तो उनको जो भी याद है वो भी भूल जाएंगे। उनको कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, आपने जो भी पढ़ा है, अभी आप मान लीजिए आपका कोई टॉपिक छूट गया है किसी सब्जेक्ट में, वो टॉपिक आप नहीं देखें, उसकी चिंता नहीं करें। जो भी आपकी तैयारी है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवाइज करें। अगर कोई डाउट्स हैं तो केवल टीचर से, या आप जिससे समझते हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, केवल उनसे बात करें। बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने से, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशर देखने से और मोबाइल में सॉल्यूशन देखने से आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो भी प्रिपरेशन है उसको रिवाइज करें प्रॉपर, और अगर डाउट है तो टीचर से क्लियर करें। रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दें। बाय चांस आपने जो एक्सपेक्टेड है, जो भी आपके मार्क्स, अगर उससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लाइफ इतनी बड़ी है, इसमें आप जो भी चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, कहीं पर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये आपके मार्क्स के साथ भी हो सकता है। कभी कभी आपने पूरा पढ़ा है, लेकिन जाते जब एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी वो दिमाग से स्किप हो जाता है। तो आप अपना 100% दें। फिर भी अगर लगता है कि आप कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं एंड मार्क्स कम आ सकते हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपकी लाइफ में एग्ज़ाम्स तो चलते ही रहते हैं, ये तो आपकी परीक्षा है केवल जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। लाइफ इटसेल्फ इज़ एन एग्ज़ाम। लाइफ ही एक एग्ज़ाम है, डेली आपको परीक्षा देनी है। तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। आप ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छा गोल अचीव करेंगे। जी बिल्कुल अनुपमा जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स हमारे
जो दर्शक हैं उन्हें दिए, और जाहिर है तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो एक ज़रूरी जानकारी कि फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर ऊपर नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी समस्या एक्सपर्ट से जानने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल पाए। बहरहाल अनुपमा जी, क्योंकि आप काउंसलर भी हैं, तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट आपके पास भी आते होंगे जो अपनी समस्या लेकर आते होंगे, सबसे ज़्यादा आज के दौर में पढ़ाई से जुड़ी स्टूडेंट्स को किस तरीके की समस्याएं अमूमन ज़्यादा देखने को मिलती हैं? अनुपमा जी। एक्चुअली बच्चों का ये है, उनका कंसंट्रेशन नहीं है और इसमें डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर हैं। तो बच्चे अगर 10-10 मिनट्स भी हर 1 घंटे में सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट हो रहा है। और बच्चों की एक ये रेपुटेशन बन गई है जी। तो हम सबसे पहले बच्चों को बताएं कि जो फेक मीडिया है उसमें अभी आपका राइट टाइम नहीं है, तो आप करें लेकिन उतना ही यूज़ करें जितना आपके लिए आवश्यक हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोबाइल या अदर ऐसे जगह जुड़ना चाहिए, ये उनका वेस्टेज ऑफ टाइम है। दूसरी चीज़ कि बच्चे स्कूल को समझते हैं कि टीचर्स हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम कोचिंग में बहुत अच्छा कर लेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पर सफ़र करते। वो बच्चे ज़्यादा मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं जो केवल एक कोचिंग करते हैं या केवल ट्यूशन, तो उनको एक बैलेंस करना है जी अपनी लाइफ में। दूसरा चीज़ कि उनको फोकस्ड रहना है, अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो फिर इश्यूज होंगे। तो स्टार्टिंग से अनुपमा जी, मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, दिलीप। दिलीप, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम भोपाल से बोल रहा हूँ मैं। मेरा अनुपमा मैडम से सवाल है कि मैडम मेरा बेटा 10th में है और बहुत स्ट्रेस लेता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब उसको ऐसा लगता है कि बाकी है इंटेलिजेंट वो, पर उसको ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो अभी साथ में ही है मेरे। तो वो स्ट्रेस क्यों लेते हैं? उनको किस चीज़ का स्ट्रेस है? जो उन्होंने पढ़ाई की, मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बच्चे ने जो भी पढ़ा है आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें, उसको रिवाइज करें, और ये एक छोटी सी परीक्षा है बेटा लाइफ की, इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स को हमें हमारे बच्चे को किसी से हमें कंपेयर नहीं करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपका बच्चा इस पूरी दुनिया में यूनिक है, उसमें जो भी सभी में स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होती हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, बच्चे के साथ बात कीजिए, उसको सुनिए कि वो कहाँ परेशान है। हम हमेशा समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम पेरेंट हैं, तो हम उन्हें समझाएं। पहले आप उनकी बात सुने, उसके बाद फिर आप समझें आपस में। अगर मीन्स हस्बैंड वाइफ, इवन आप स्कूल में भी जाकर के प्रिंसिपल से, टीचर से बात करें कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप उसको कोई सजेशन दें। तो बच्चे को सुनना ज़रूरी है। अगर बच्चा साथ में है तो मैं उससे पूछ सकती हूँ, बेटा आपको क्यों स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस होता है? अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जैसा कि दिलीप जी का सवाल था कि उनका बच्चा स्ट्रेस नहीं लेता है, और बहुत अच्छा आपने इस पर जवाब दिया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। हर हाल एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि फ़ोन कॉल्स हमारे टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनका कोई भी सवाल है तो एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़ें, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। अनुपमा जी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं आज जहाँ पढ़ाई के दौर में सबसे आगे निकलने की जो होड़ है वो मची हुई है। कम्युनिकेशन गैप इसमें फिलिंग का काम किस तरीके से कर सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से कितनी सारी जो समस्याएं हैं वो स्टूडेंट्स को उठानी पड़ती हैं? अनुपमा जी। एक्चुअली पहले तो ये घर से स्टार्ट होता है कि पेरेंट्स शुरू से, बचपन से बच्चे को सब कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आप रोल मॉडल हैं, आप
मोबाइल यूज़ नहीं कीजिए। मम्मी अगर काम कर रही है तो बच्चे को मोबाइल दे दिया, आपके टीवी सीरियल चल रहे हैं तो आप रोल मॉडल हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट घर का रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी स्ट्रेस में आएगा। कॉलर जुड़ गए हैं इंदौर से, विकास जी। विकास, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। से मेरा सवाल ये है कि मेरा MBA चल रहा है, तो इंदौर में क्या उसके करियर ऑप्शंस हैं? देखिए, करियर ऑप्शन तो हर जगह है। MBA आप किस से कर रहे हैं? स्ट्रीम क्या है आपका? मार्केटिंग से मैम। हाँ, तो मीन्स इंदौर तो बेस्ट प्लेस है आई थिंक। जी जी। विकास, और कोई सवाल आपका? चलिए, विकास से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल उनका ये कि मैं समझती हूँ कि कंपटीशन का ज़माना है, तो वो बेहतर विकल्प आपसे जानने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कौन से शहर में MBA के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंदौर में तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। और आजकल तो ये ग्लोबल, आप ग्लोबली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आप लिंक्डइन पर सर्च कर लीजिए, एवरीवेयर इट इज़ ओपन नाउ, एक्चुअली वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू। तो आप सर्च कीजिए, नॉट ओनली इंदौर, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और कभी भी मैं कहना चाहूँगी कि एक लाइन मत रखिए कि अगर हमें कल तक नहीं मिला तो परसों हम डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेशन तो मुझे नहीं लगता कि 10 इयर्स पहले हमने ऐसा कोई शब्द सुना था, डिप्रेशन। ये तो अभी आ गया है, तो डिप्रेशन वाली कोई बात ही नहीं है। हम तो डेली मीन्स अपने एफर्ट्स लगाएं, उसमें जब सक्सेस मिलती है तो मिल जाती है, एफर्ट्स करते रहिए। अनुपमा जी, क्योंकि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इस विषय पर जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम के समय में अपने ऊपर टेंशन को हावी ना होने दे, सबसे अहम भूमिका यहाँ पर पेरेंट्स की भी होती है। तो पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों को डील करना चाहिए, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं बैरागढ़ से। जी आमिर, अपना सवाल पूछिए। ये तो देखिए, एक सवाल करना था कि एक्चुअली मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो रिसर्च वर्क में क्या है कि मैं PhD करने की प्लानिंग है। तो PhD करने में ये हो रहा है कि कई लोगों का कहना है कि आउटसोर्स करो, इनसोर्स करो, क्योंकि बहुत से गाइड्स मिलते नहीं हैं। आपको भी पता है कि गाइड्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सवाल ये है कि मैडम, आउटसोर्स करने में फ़ायदा है या इनसोर्स करने में फ़ायदा है? नहीं, आप तो अपना वर्क कीजिए, आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। जी जी, धन्यवाद। आमिर, और कोई सवाल आपका? नो, थैंक यू मैम। ओके, तो जैसा कि अनुपमा जी, आमिर जी के जुड़ने से पहले मेरा सवाल यही था कि पेरेंट्स की भूमिका बच्चों को डील करने में, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले एक जवाब इससे जुड़ा आपने दिया था कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज ना करें। तो क्या टिप्स हमारे दर्शकों को आप इससे जुड़ी देना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स समय दें बच्चों को। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं तो वो वहाँ उनकी उपस्थिति ज़रूरी है। वो कुछ बोले नहीं, रिएक्ट नहीं करें, बट वो वहाँ उनकी उपस्थिति होनी ज़रूरी है। बच्चा रोज़ जब होमवर्क करता है, रोज़ पढ़ाई करता है, तो पेरेंट्स का वहाँ उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आप साल के अंत में आप कह सकते हैं कि आपको बच्चे से अच्छे मार्क्स की उम्मीद तब रखनी चाहिए जब आपने साल भर बच्चे को बराबर समय दिया है और देखा है कि उसकी क्या कठिनाई थी और उसमें आपका क्या योगदान है, और घर में उसको कैसा फूड दिया गया, कैसा आपके उनके पेरेंट्स के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें बच्चे पर मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालती हैं। तो बच्चे का टेंशन केवल एग्ज़ाम से नहीं रहता है, वो घर के माहौल से भी रहता है। और बच्चे को ये बताएं कि उनके जो भी मार्क्स आएंगे, उनके मम्मी पापा के लिए वही मार्क्स उनके लिए बेस्ट मार्क्स हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कॉलर हमारे साथ, माफ कीजिए मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया है जहांगीराबाद से, राहुल जी। राहुल, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए राहुल। जी राहुल, राहुल आपको आवाज मिल रही है? चलिए, राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल
जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की भी एक अच्छी भूमिका होती है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन क्या बच्चे क्योंकि एक पूरी सोसाइटी में रहते हैं, टीचर से भी उनकी बॉन्डिंग होती है, पेरेंट्स से भी बॉन्डिंग होती है और सोसाइटी के बहुत सारे लोगों से होती है, जहाँ पर कंपटीशन की भी हम बात कर रहे थे कि कंपटीशन के चक्कर में अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे और पीछे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा खुद से होना चाहिए। बच्चों को ये सिखाएं पेरेंट्स कि आपका खुद से कंपटीशन है। आपका इम्प्रूवमेंट अगर आपका 60% था इन लास्ट क्लास और अभी आपका 62% है, तो बेटा अपने 2% इसका जवाब आप पूरा कीजिएगा। हमारे साथ एक बार फिर से राहुल जुड़ गए हैं जहांगीराबाद से। जी राहुल, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरे मैम से सवाल ये है कि मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रितेश है, वो 10th बोर्ड अभी उसने क्रैक किया है मैम, और उसने सबसे अच्छे नंबर्स उसके मैथ्स में आए हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS करना चाहता है। तो कोई इशू नहीं है, अगर उनकी चॉइस है करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है फिर? पर उसके मैम साइंस में नंबर कम आए हैं, मैथ्स में ज्यादा आए हैं। नहीं, किसी के नंबर कम ज्यादा से उसकी मींस जो इच्छाएं हैं या उसका जो गोल है वो नहीं बदलता है एक्चुअली। तो आप उनको करने दीजिए, वो कर लेंगे। मींस अगर उनका ये लक्ष्य है कि वो डॉक्टर बनेंगे तो साइंस वो अपना इम्प्रूव कर लेंगे। जी राहुल, और कोई सवाल आपका? नो थैंक्स। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। अनुपम जी, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर्स, इनकी भूमिका किस तरीके से बच्चों को और बेहतर बना सकती है एग्जाम से प्रिपेयर रहने के लिए। सोसाइटी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम ध्यान रखें, क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो सोसाइटी में मैंने देखा है कि लोग फंक्शंस और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स चलते हैं, तो उससे जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो एज अ सोसाइटी हम ध्यान रखें कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो ये सब हम नहीं करें। दूसरा, बच्चों से बार बार नहीं पूछें कैसे तैयारी है बेटा आपकी, कैसे पढ़ाई चल रही है ना, ये एक इशू है। और हमारे बच्चे ने तो इतना मार्क्स स्कोर किया था, आपके बच्चे का क्या? मैं जनरली टॉपिक जो डिस्कशन का होता है ये होता है, इससे बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं जी। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और टीचर्स तो एक्चुअली वो हमेशा मींस दो तरीके के टीचर्स होते हैं, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। समटाइम्स ऐसे भी टीचर्स हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं, तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे का नहीं है। सारे बच्चे यूनिक हैं, सभी की अलग अलग स्पेशलिटी है, तो जो उनके इंटेलिजेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम किसी को कंपेयर नहीं करें, वो उसका बेस्ट दे, हम उसको सपोर्ट करें कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों सब्जेक्ट्स में, जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और मार्क्स सभी के डिफरेंट होंगे, वो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए जी। और यूकी अनुपमा जी, जैसा कि कुछ देर पहले हमारे जो कॉलर जुड़े थे राहुल जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात का यहाँ पर जिक्र किया कि अमूमन प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स भी कि जिसमें अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हें सब्जेक्ट भी वही चुनना चाहिए। कितने हद तक ये सही है कि पेरेंट्स बच्चों पर इस बात को प्रेशराइज करें कि उनके द्वारा ही सब्जेक्ट को चुना जाना चाहिए या नहीं, या बच्चे को उनके अनुसार ही चीज़ें चुनने का मौका देना चाहिए? तो ये कितना निर्भर करता है आगे की तैयारी पर? ये बैलेंस होना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा क्या चाहता है। कभी कभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे जो बच्चा कह रहा है वही करे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो उतना समझते नहीं हैं। दूसरी चीज, उनके फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, क्योंकि MBBS एंड जो इंजीनियरिंग है इसमें कुछ डिफरेंस है। हो सकता है कि पेरेंट चाहें कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग का एग्जाम दे दें, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, वो अलग अलग। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित जबलपुर से। जी अमित, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी अमित। हेलो जी अमित, आपकी आवाज सुनने में रही, सवाल पूछिए। मैम, जैसे बच्चे जो हैं मेरे, वो पढ़ाई तो करते हैं बराबर, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाने के बाद में उनके जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, मतलब थोड़ा सा क्या उनको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से?
एक्चुअली इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सर कि आप जब भी अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम से आप करें कि बच्चा फर्स्ट डे से जो याद कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो लिखने की वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सोचते हैं कि दिमाग में याद कर रहा, हमारे हैंड्स याद कर लेते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सोचते नहीं हैं, वो डायरेक्ट आंसर्स लिखते हैं। तो ये है, तो उनको प्रैक्टिस जितना होगी तो उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अभी आपने बोला, ये काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं हमने याद कर लिया, अब लिख लेंगे। याद करने और लिखने में एक अंतर है, तो ये आप कीजिएगा कि उनको प्रैक्टिस करवाएं लिखने की। बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनुपमा जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि बच्चों की तैयारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा इस पर जितने भी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं उनकी अमूमन यही सवाल ज़्यादा था कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो हमारे दर्शकों को, उन तमाम देख रहे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ एग्ज़ाम के लिए? तो मेरा ये सजेशन है, या कहना चाहिए कि मेरी विशेज़ हैं कि आप पूरी भरपूर नींद लें। आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जी, रायपुर से लववंशी। बहुत स्वागत है आपका लववंशी जी। मैम, मेरा जो बच्चा है उसकी लर्निंग स्पीड तो अच्छी है, बट वो खेलने में खेलता बहुत है। हेलो मैम। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको लववंशी जी, सवाल पूरा कीजिए। तो तकनीकी खामी के चलते हम संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अनुपमा जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। जी, एक्चुअली वो उन्होंने बोला कि उनकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है, बट वो खेलता बहुत है। खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं वही बात कहना चाह रही थी कि बच्चों का जो एक शेड्यूल होता है उसमें उनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका खाना पीना प्रॉपर हो, बैलेंस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनको कुछ स्ट्रेस बस्टर, इसीलिए बच्चों को स्टार्टिंग से स्कूल्स में जैसे म्यूज़िक या स्पोर्ट्स सिखाया जाता है कि उनको स्ट्रेस बस्टर कुछ मिले। तो जो गिटार प्ले कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, जो वोकल कर सकते हैं, या मीन्स वो कुछ गेम खेल सकते हैं, तो आप अपना आधा घंटा एग्ज़ाम के टाइम में भी आप उसको दीजिए। तो आपको जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो वहाँ निकल जाएगा। फिर नींद पूरी लेनी है। और तो ये है जो आप सर का सवाल था कि बच्चा खेलता बहुत, खेलने दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, यानी हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर वो 6 घंटे खेल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। 1 घंटे खेल रहे हैं, 2 घंटे खेल रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलने दीजिए। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल अमूमन हमने देखा है कि बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो पेरेंट्स टीवी को महीनों पहले से बंद कर देते हैं, खेलना बच्चे का बंद कर देते हैं, सोशल गैदरिंग भी बंद कर देते हैं, स्कूल से घर और घर आने के बाद में कोचिंग का समय और एक स्केड्यूल जो होता है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है, यानी समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, टाइम टेबल सेट किया जाता है, सोशल गैदरिंग तक बंद कर दी जाती है। तो ये किस हद तक कारगर होता है या कितना बच्चे पर टेंशन क्रिएट कर सकता है? ये एक्चुअली बच्चे की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल है, उसको आप पूरी तरीके से लॉक कर देंगे तो फिर वो अपना उसकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा। और ये स्टार्टिंग से होना चाहिए कि उनका टाइम टेबल सेट हो, ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम टाइम में सेट है। और टीवी तो मैं वैसे भी मतलब मेरा भी सजेशन है कि टीवी का एक टाइम होना चाहिए, फैमिली में भी टीवी का एक टाइम होना चाहिए। सारा दिन टीवी चलता रहे वो ठीक नहीं है। हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ फॉर स्टूडेंट्स। तो आधे घंटे टीवी देखा, आप एक सेट कर लीजिए कि क्या पसंद है आपको। और पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ बैठना है। आप उनके मीन्स क्या कहना चाहिए, गाइड हैं, मॉडल हैं, बच्चा क्या देख रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ है। आप सजेस्ट मत कीजिए, आप केवल बैठिए, देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। मोबाइल्स बच्चों के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, चैटिंग कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें, केवल एग्ज़ाम टाइम में नहीं, साल भर।
और बच्चे जब तक कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं तब तक उनको कंट्रोल में रखना या सजेशन देना। बिल्कुल लास्ट कमेंट अनुपमा जी मैं आपसे चाहूंगी कि ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड लॉकडाउन के बाद चला था, तो ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी अच्छी या कितने उसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, आपका लास्ट कमेंट। ऑनलाइन अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अभी हमारा जो ऑनलाइन की जगह हमारा फ्लिप क्लासरूम हो गया है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन के टाइम भी जो भी मान लीजिए कोई पीडीएफ दिया है तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर के फाइल में लगा लीजिए, जो आंसर्स हैं वो आप उस प्रिंट आउट से देख, हमेशा मोबाइल में क्वेश्चंस देख करके आंसर लिखें ये ज़रूरी नहीं है। तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि जो ऑनलाइन अगर बाई चांस कुछ आया है क्वेश्चन पेपर या वर्कशीट तो उसके प्रिंट आउट ले करके, और सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, मैं सारे स्कूल प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ऑनलाइन भी उनको सर्च करना है, उसका एक टाइम रखें, आधे घंटे 1 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। आप सारा दिन बैठ करके अगर सर्च करेंगे केवल उसी के थ्रू पढ़ाई करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये ठीक है। बुक्स हैं, बुक्स में सफिशिएंट मैटर है जी, और आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल सकती है, आप परफेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पढ़ाई। बहुत शुक्रिया अनुपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी खास टिप्स बताने के लिए, जहां एग्ज़ाम का वक्त है और एग्ज़ाम के वक्त में बच्चे अब टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छी टिप्स हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए स्वराज एक्सप्रेस ने उन तमाम दर्शकों को देने की कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों के जवाब भी आपको ज़रूर मिले होंगे हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज करियर के जरिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम स्वराज करियर में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।